नमस्ते। देने का काम बड़ा सीधा सादा लगता है ना? पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यही देना किसी के लिए अपमान का कारण बन जाए? आज हम इसी देने की कला के पीछे छिपे गहरे फलसफे को समझने वाले हैं, जो एक बहुत ही दिलचस्प प्रवचन से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं। आखिर ऐसा कब होता है कि कोई दान दान न रहकर अपमान बन जाता है? तो ये जो पूरी बात है ये शुरू होती है आज के ज़माने के दान पर एक तीखी नज़र से। ख़ास तौर पर उस दिखावे वाले दान पर जो आजकल एक आम बात हो गई है, लेकिन असल में ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। ज़रा एक सीन सोचिए। 5 अमीर लोग हैं और वो एक गरीब इंसान को एक केला खिला रहे हैं, और ये सब करते हुए उनकी फ़ोटो खींची जा रही है, जो बाद में सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। मतलब ये दान नहीं है, ये तो अपनी तारीफ के लिए किसी के सम्मान को नीलाम करने जैसा हुआ है ना? तो यहाँ पर जो असल मुद्दा है वो ये है कि ऐसा देना देना ही नहीं, ये तो किसी के स्वाभिमान को तोड़ने जैसा है। सच्चा दान तो हमेशा गुपचुप तरीके से होना चाहिए, बिना किसी दिखावे के। मतलब ऐसा दान जो लेने वाले की गरीबी का ढिंडोरा पीटे, वो मदद नहीं, वो तो बेइज्जती है। कहते हैं इससे अच्छा तो है कि दान दिया ही ना जाए। और इसी बात पर हमारी एक पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दाहिना हाथ इस तरह दे कि बाएं हाथ को भी पता ना चले। इसका मतलब साफ है, देने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए, ना कि दुनिया से वाहवाही लूटने की। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि देने को इतना जरूरी क्यों माना गया है? इसको समझने के लिए हमें धर्म के बड़े परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। तभी पता चलेगा कि दान हमारे इस युग का सबसे मजबूत सहारा क्यों है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि धर्म जो है वो 4 खंभों पर, 4 पिलर्स पर खड़ा है। ये हैं सत्य, तप, दया और दान। और एक अच्छे समाज के लिए ये चारों ही बहुत जरूरी हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे युग बदलते गए, धर्म के ये खंभे कमजोर पड़ते गए। जैसे सतयुग यानी गोल्डन एज में चारों के चारों खंभे मजबूत थे। फिर आया त्रेता युग, तो सत्य वाला खंभा कमजोर पड़ गया। उसके बाद द्वापर युग में तप वाला भी चला गया। और अब आज के युग में यानी कलयुग में दया भी चली गई है। तो सोचिए, धर्म को संभालने के लिए अब बस एक ही मुख्य खंभा बचा है, और वो है दान। और इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में दान देना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये तो खुद की भलाई के लिए एक जरूरी काम बन गया है। मतलब किसी भी तरह से दें, लेकिन दें जरूर, इसी से कल्याण होगा। चलिए अब एक कहानी से समझते हैं कि देने की जो भावना है वो पैसे से कितनी ज्यादा बड़ी होती है। ये एक सच्ची घटना है अयोध्या की। तो अयोध्या में एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। बड़े बड़े अमीर लोग लाखों रुपए दान कर रहे थे। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग गरीब महिला भी पहुंची। वो जो अपने गुजारे के लिए भीख मांगती थीं, उनके मन में भी अपने पुरखों के नाम पर कुछ देने की इच्छा जगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक गांठ खोली और उसमें से अपनी पूरी जिंदगी की कमाई निकाल कर दे दी। पता कितनी थी? सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का। अब वहां जो मुख्य संत थे, उन्होंने उस 5 रुपए के सिक्के को छोटा नहीं समझा। उन्होंने उसका पूरा मान रखा, अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि इन 5 रुपयों से राम रस यानी नमक खरीदो, और भंडारे में बन रहे हर एक पकवान में ये नमक जरूर डालना। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? यही कि देने की जो आदत है ना, वो अंदर से आती है। अगर देने का मन हो तो इंसान कमी में भी दे देता है। मतलब उदारता पैसों से नहीं, दिल से होती है। तो ये तो हुई देने वाली बात। अब इसके बिल्कुल उल्टी सोच को देखते हैं, जमा करने वाली सोच। और इसके लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है, एक कंजूस सेठ की, जो हमें बताती है कि जमाखोरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। कहानी है एक महाकंजूस सेठ की। अब उसकी कंजूसी का लेवल ये था कि वो पूजा भी बिना कपड़ों के करता था, ताकि उसके कपड़े घिस ना जाएं। तो एक दिन इस सेठ का खीर खाने का मन हुआ, लेकिन बर्बाद ना हो जाए इस डर से उसने सिर्फ एक कटोरी खीर बनवाई। अब सवाल ये कि खाएगा कौन? तो सेठ और उसके मैनेजर ने शर्त लगाई कि रात को जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा, खीर वही खाएगा। सेठ को तो पूरा यकीन था कि वो ही जीतेगा। सुबह हुई तो सेठ ने बड़े शान से अपना सपना सुनाया। बताया कि कैसे देवता उसे स्वर्ग की सैर कराने ले गए थे। उसे तो लग रहा था कि वो शर्त जीत चुका है। फिर मैनेजर ने अपना सपना सुनाया। बोला, सेठ जी, मेरे सपने में तो एक हट्टा कट्टा आदमी आया। उसने मुझे बहुत मारा और जबरदस्ती पूरी कटोरी खीर खिला दी। मैं तो आपको आवाज लगा रहा था, पर आप कहां से सुनते? आप तो देवताओं के साथ स्वर्ग घूम रहे थे। तो ये कहानी हमें 2 तरह की सोच दिखाती है। एक तरफ है देने वाला मन, निस्वार्थ और सहज। वो हमेशा देने के बहाने ढूंढता है।
और दूसरी तरफ है जमा करने वाला मन, डरा हुआ और स्वार्थी। वो हमेशा बचाने के रास्ते खोजता है। नतीजा, देने वाला और पाता है और बचाने वाला अपना भी खो देता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। यहां पर बात अब देने वाले की नहीं बल्कि लेने वाले की होगी, और ये सलाह थोड़ी हैरान कर सकती है। यहाँ एक बहुत सोचने वाला सवाल सामने आता है कि क्या किसी को भंडारे या लंगर में मुफ्त का खाना खाने से बचना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए एक रास्ता बताया गया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब किसी भंडारे में खाया जाता है तो अनजाने में उस भंडारे को कराने वाले के कर्म का हिस्सा भी लिया जा सकता है। अगर खाना बहुत ज़रूरी है तो बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन इसके बाद उस संतुलन को बनाने के लिए जितने का खाना खाया है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा किसी मंदिर में या किसी और नेक काम में दान कर देना चाहिए। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि उदारता क्या सिर्फ एक काम है जो हम कभी-कभी करते हैं, या फिर ये हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है? शायद असली मंजिल सिर्फ दान के काम करना नहीं बल्कि अपने अंदर देने का एक स्वभाव पैदा करना है।